एथिक्स जीएस 4 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है केस स्टडीज। क्या लिखे, कैसे लिखे और क्या एथिक्स का थ्योरी याद करना ही इनफ है? बिल्कुल नहीं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे केस स्टडी का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज और रैंकर्स की तरह फ्रेमवर्क बेस्ड सॉल्यूशन कैसे लिखना है। सबसे पहले समझो एथिक्स जीएस 4 का केस स्टडी होता क्या है। केस स्टडी इज इक्वल्स टू एक रियल लाइफ सिचुएशन जहां आपको डिसीजन लेना है। यूपीएससी चेक करता है आपके वैल्यूज क्या है, आपका थॉट प्रोसेस कितना मैच्योर है, क्या आप प्रेशर में राइट चॉइस कर पाओगे। यानी थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जजमेंट और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। अब केस स्टडी का बेस्ट स्ट्रक्चर 5 स्टेप्स में लिखना होता है। स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। कौन कौन इंपैक्ट हो रहा है इस सिचुएशन से, ऑफिसर, पब्लिक, गवर्नमेंट या आप खुद। स्टेप 2 डिफाइन द एथिकल डिलेमा क्लियरली। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रुथ वर्सेस लॉयलिटी, लॉ वर्सेस एम्पैथी, पब्लिक गुड वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। स्टेप 3 mention values in conflict. Example, honesty versus compassion, rule of law versus kindness. Step 4 is discuss all possible options. हर ऑप्शंस के प्रोस कॉन्स लिखो, यूपीएससी को दिखाओ कि तुम बायस्ड नहीं हो, लॉजिकली सोच रहे हो। स्टेप 5 फाइनल रिकमेंडेशन प्लस जस्टिफिकेशन। अपना डिसीजन बताओ विद सॉलिड एथिकल रीजनिंग, यूज वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल फ्रेमवर्क और प्रैक्टिकली। प्रो टिप, हर केस स्टडी में 3-4 वैल्यूज का जिक्र जरूर करो, लाइक इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, करेज या जस्टिस। और रियल लाइफ एग्जांपल से शाइन करो, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा मिस्टेक कि वो एग्जांपल्स यूज नहीं करते। टॉप रैंकर्स रियल लाइफ स्टोरीज लिखते हैं और वही डिफरेंस बनाता है। हियर आर सम पावरफुल एग्जांपल्स यू कैन यूज। किरण बेदी, Traffic reforms and strict law enforcement. E. Sridharan, Metro Man, integrity plus public good. T.N. Sheshan, electoral reforms, fearless honesty. I.S. Armstrong, community development by crowdfunding. I.P.S. Shivdev, action with empathy for women safety. ये स्टोरी सिर्फ याद नहीं रखनी, केस स्टडी में स्मार्टली फिट करनी है। अब यूज करो ऐसे कीवर्ड्स जो इवैल्यूएटर को इंप्रेस करते हैं, जैसे एथिकल साउंडनेस, स्टेक होल्डर सेंट्रिक सॉल्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, मिनिमम हार्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिसीजन, गांधीयन वैल्यूज एंड सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। इन कीवर्ड से तुम्हारे पॉइंट्स पावरफुल दिखते हैं। और हाँ, तुम प्रैक्टिस करो एक रियल केस के साथ, जैसे एग्जांपल के लिए You are posted as a district magistrate. A mob has attacked a minority community over rumors. The situation is tense. Political pressure is high. Media is watching. What will you do? Now apply the structure. First is stakeholders. इसमें है public, victims, police, media and politicians. Second is dilemma. इसमें है law enforcement versus public sentiment. थर्ड इज वैल्यूज, इसमें है रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, करेज एंड जस्टिस। फोर्थ है ऑप्शंस, इसमें है यूज ऑफ फोर्स, मेडिएशन एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशन। फिफ्थ इज फाइनल रिकमेंडेशन, इसमें इमीडिएट प्रोटेक्शन प्लस लॉ इन्फोर्समेंट प्लस फेयर इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। इन कंक्लूजन, टॉपर वैल्यूज लिखता है पर स्ट्रक्चर्ड लिखता है, टॉपर एग्जाम्पल देता है पर रेलिवेंट देता है, टॉपर का आंसर इमोशनल भी होता है पर बैलेंस्ड भी। एथिक्स जीएस 4 इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट शोइंग हु यू आर एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट। हर केस को 5 स्टेप्स में ब्रेक करो, हर आंसर में 2-3 कीवर्ड्स प्लस वैल्यूज जरूर लिखो, रियल एग्जांपल्स लगाओ बट फोर्स्ड मत करो, क्लैरिटी, मैच्योरिटी और न्यूट्रलिटी दिखाओ। कमेंट में लिखो आज के केस स्टडी का तुम क्या सॉल्यूशन देते, और अगर चाहते हो डिटेल्ड मॉक केस स्टडी प्रैक्टिस तो लाइक प्लस सब्सक्राइब करो। सी यू इन डे 23।